सास और बहू के कलेश को दूर करने की कोई चौपाई बता दीजिए। सास बहू का कलेश दूर करना है। अब मुझे तो पता नहीं आप किस चरित्र में हैं, आप सास के चरित्र में हैं या बहू के चरित्र में हैं। देखिए, अगर सास के चरित्र में हैं, आप किसी भी चरित्र में हैं, किसी भी रोल में हैं, आपको पहल करनी है। पहल करनी है किसकी? अच्छा बनने की और दूसरे की बुराई को अनदेखा करने की। अगर आप बहू हैं और सास से परेशान हैं, तो भले ही कितनी भी बुराई आपकी सास में हो, आपको अनदेखी करनी है, पहल करनी है आपको, है ना। और आपको उनसे मीठी मीठी बातें करनी है। किस प्रकार? जिस प्रकार मीठी बातें आप अपनी माता से करती हैं, सुख दुख की बातें करती हैं, हालचाल पूछा करें, बीमार होने पर सर दबा दिया करें, ठीक है। जितना आपसे हो पाए उनकी सेवा करें। और अगर आप सास के रोल में हैं, सास के चरित्र में हैं, तो भैया अपनी बहू को बेटी मानते हुए पहल आपने करनी है। आप किसी भी चरित्र में होंगे, क्योंकि परिवर्तन आपसे शुरू होता है। जो परिवर्तन आप देखना चाहते हैं, उस परिवर्तन को सबसे पहले आपको अपने अंदर लेके आना होता है। चाहे आप किसी भी चरित्र में हैं, चाहे आप सास हैं या बहू हैं। तो आपने करना क्या है कि अगर आप सास हैं तो बहू को अपनी बेटी की भांति प्रेम करना है। देखो, बेटी तो आपकी अगर है या नहीं है, जो भी अगर है तो वो शादी करके चली गई होगी अपने घर में या चली जाएगी। तो बहू ने आपका जो साथ निभाना है वो अंत तक निभाना है। तो अपनी बहू को बेटी की भांति प्रेम करना है। शुरुआत में अगर बहू अच्छा परिणाम ना दे, कोई बात नहीं है, आपने प्रेम करते रहना है, करते रहना है, करता रहना है। और देखिए, जब आपका बिलीफ मजबूत होगा, आपका प्रेम मजबूत होगा, आपका प्रेम ताकतवर हो जाएगा, तो सामने वाले बहू के मन का, हृदय का परिवर्तन कर देगा और आपके कलेश खत्म हो जाएंगे। फिलहाल मैं आपको एक चौपाई बताता हूं, अपने यत्नों के साथ में, प्रयत्न के साथ में इस चौपाई का जाप करा करें, तो आपका जो सास बहू का झगड़ा है खत्म हो जाएगा। आपके लिए चौपाई है, बैर न काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। बैर न कर, बैर न काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। इस चौपाई का जाप करा करें। अपनी सास या बहू जो भी हैं, उनके रूप को हृदय में धारण करें, उनसे प्रेम करें। उनकी बुराइयां आपको याद नहीं करनी है, आपको उनकी अच्छाइयां याद करनी है। ये एक बड़ा गूढ़ विषय है। क्या होता है कि हमारा मन ना बड़ा चंचल है, बड़ा भोला है। जब आप किसी की बुराई याद करते हैं तो मन में बुराइयां धारण कर लेता है और आपको उसके प्रति प्रेम नहीं उत्पन्न करने देता है। तो आपने क्या करना है? हमारे 3 प्रकार के मन होते हैं। एक होता है कॉन्शियस माइंड, दूसरा होता है क्रिटिकल माइंड, तीसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड। अब सबकॉन्शियस माइंड इतना भोला है कि जो हम उसे समझाते हैं वो उसी को याद कर लेता है, और ये जितना भोला है उतना ताकतवर है। अगर मैं कहूं ना कि भैया मेरे पास अपार पैसा आ जाए, सबकॉन्शियस माइंड इस बात को रिकॉर्ड कर ले, तो आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा। अगर आपने कभी पढ़ा हो, जिसे हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं। तो आपने क्या करना है? अपने कॉन्शियस माइंड से बार बार क्या बोलना है कि मेरी सासू मां बहुत अच्छी है, मेरी सासू मां मुझे बहुत प्रेम करती है, मेरी सासू मां मेरी माता के समान है, मैं अपनी सासू मां से मां के समान प्रेम करती हूं। इस प्रकार करीब 10 लाइनें, 10 पंक्तियां आप बना लीजिए। ये आपको रिपीट करके डेली डेली बोलनी है, डेली डेली बोलनी है। और जब बोलेंगे, अपने मन में, अपने सामने ऐसी पिक्चर बनाएंगे, विजुअलाइज करेंगे कि आपकी सास बड़ी अच्छी है, आपसे प्रेम करती है, आपको पसंद करती है, आपके लिए कपड़े ला कर देती है। अब धीरे धीरे चमत्कार देखेंगे कि जो आप सोच रहे हैं वो होना शुरू हो जाएगा। आपको अपने मन में अपनी सास के प्रति नकारात्मक विचार नहीं आने देना। आपके मन के सकारात्मक विचार धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएंगे।
पहले क्रिटिकल माइंड उनको फिल्टर करेगा, और जब आप बार बार भेजते रहेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो विचार स्थापित हो जाएंगे, और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी सासू माता के सबकॉन्शियस माइंड से लिंक हो जाएगा, नेटवर्क हो जाएगा, और वो उनके भी मन को बदल देगा। ये बड़ी कारगर विद्या है, सरल विद्या है। तो इसे करके देखिए, आपका काम बन जाएगा। आप अपने मन से कोई भी चमत्कार कर सकते हैं, ये करके देखिए। और अगली बार मैं आपको और उपाय बताऊंगा। आप इतना करिए, 15 दिन करिए और मुझे करके बताइए कितना लाभ हुआ। सीताराम।